भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो जो सपना के लिए डाली है, आखिरकार वो है तो मेरी बहू। जो गंदी वीडियो अगर डाली है, उसको किसी को नहीं डालना चाहिए। मैंने अंशु को भी बोल दिया है, मैंने उन अंशु के मौसा जी को भी बोल दिया है कि सभी लोग साइबर सेल में जाकर के और इसकी बिल्कुल पूरी जाँच कराएँ, और जिस किसी के पास भी वो चैनल होगा, वो अपने आप निकल के आएगा। और रही बात ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंशु से मैंने बार-बार पूछा है, बार-बार वो किया है। मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है, तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी मैं मतलब जो है नहीं, इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा, अपने आप साइबर जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाल आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार-बार रोज़ाना ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊँगा। ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे और तू उनको स्विमिंग पूल में नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊँगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो है पूछ लेना किसी वकील से कि पास्को एक्ट क्या होता है। और मैं ज़्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं रह रहे हैं, मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है। तो ये ज़्यादा इसमें अब ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना करें, और कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना, इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं, सपना के और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसके भाई और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ, मुझे आज मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है नहीं उससे कहलवाना चाह रही थी, जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा लिया था। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फ़ोन कर दिया और उसके माँ-बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ना ही नहीं चाहता था, और ये मेरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी, उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने 3 जगह थानों में, उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दिया है। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा दिखा दिया है। पूरा जो है नहीं 3 पन्नों में पूरा मैंने साइबर सेल को, थाने को, एसपी ऑफिस को, और उसी तरह अंशु ने भी डाल दिया है। अंशु ने श्योर डाल दिया है, कोई मैं धमकी नहीं दे रहा या कोई बता नहीं रहा मैं किसी को। हमने सारे उसमें जितने भी इसने नाम लिए हैं, और अगर ये निकल के नहीं आई तो कम से कम इसको 10 जगह से मानहानि का जो मैंने दावा करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि साइबर सेल में झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। दूं आपको, ये जो बार-बार कह रही है कि अंशु को, ये अंशु की पीठ में क्या हुआ, इसने क्या हुआ, अंशु की पीठ में, अंशु ने मुझे खुद बताया। अब उसके अंशु क्या है, सपना के चंगुल से अब छूटती जा रही है। पहले तो उसने जिस तरह से उसको माइंड मतलब जो ना वाश कर दिया था ना, अपने उसमें गोला लेके, और वो अपने मरने से भी नहीं डरते हैं, और वो है जिस तरह से इसका ब्रेन वॉश कर दिया अंशु का, अब उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज जो अंशु बोलती है कि मेरे कमर में दर्द कैसी हुई, असल में इसने क्या है, हाथों को पकड़ के इसने घुटने से पीछे, घुटने से कंधा पकड़ के और घुटना मारा है इसने पीछे उसके, इसलिए उसकी मसल फटी है। और ये अगर नहीं है तो अंशु से पुष्टि करवा लेना इसकी। हाँ भाइयों बहनों, ये सपना बार बार इस चीज को रिपीट करती है कि आपके पास अगर कोई सबूत हो मेरे खिलाफ तो दीजिए, 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 सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। दारोड चैनल को लेकर फाइनली सपना के सास ससुर ने एक्शन ले लिया है। सपना ने कहा कि उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन साइबर क्राइम की कोई भी कॉपी सपना ने अभी तक सोशल मीडिया पर अपने जो ऑडियंस है उनको नहीं दिखाई थी। लेकिन सपना के सास ससुर ने उसकी बाकायदा कॉपी दिखाई है। उन्होंने कहा हमने भी की है शिकायत और अंशु ने भी की है, क्योंकि 2 दिन पहले अंशु का चैनल भी एक्सेस करने की कोशिश की गई है आगरा से। और उनके पड़ोसी ने एक चीज और बताई कि सपना की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। शायद जो सपना की गाड़ी है ना वो पुलिस के पास खड़ी है, वो अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए आगरा गई थी, और वहां से उसने जो सपना के जो अंशु के चैनल है उसको स्ट्राइक दी थी या एक्सेस करने की कोशिश की गई थी। ये उनके पड़ोसी का कहना है। और जो सपना के सास ससुर आज फाइनली इस चीज पर बोले हैं, उनका कहना है कि हमने गलत हरकतें की, मतलब अंशु के साथ जो सपना के भाई है वो गलत हरकतें करते थे, और अब मैं सजा जो सपना के भाइयों को दिलवाऊंगा, उनको बताऊंगा कि आखिर होता क्या है, 501 धारा क्या होती है। अब
अब मैं बताऊंगा उनको। साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट कर दी है, क्योंकि जिसने भी सपना के साथ ये हरकत की है हमें भी अच्छा नहीं लगा। आखिर वो हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, उनके लिए ही हम चुप थे। वरना यदि इस कंट्रोवर्सी के अंदर हमने बोलना शुरू कर दिया ना तो वो कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा प्रूफ बड़ा खेल रहे हो ना, तो प्रूफ मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है। और द रोड चैनल जिस दिन सपना घर छोड़कर गई थी उस दिन उसी के पास था। अब अंशु मना कर रही है, उनका परिवार का हर एक मेंबर मना कर रहा है, तो हो सकता है उसके भाइयों के पास हो। और दूसरी बात उसने ये भी कही, उनके जो सास ससुर है सपना के, कि अंशु के जो कमर में दर्द होता है ना, जो एक बार जिक्र भी किया था सपना ने, अंशु ने भी नहीं बताया था, तो उनका कहना है कि इस सपना ने अंशु के कंधे को पकड़कर घुटना मारा था, इसलिए अंशु की जो मसल्स है वो फटी है। आप चाहो तो अंशु से पूछ सकते हो। उसका माइंड वॉश कर दिया था इतना ज्यादा उस लड़की ने। अब हमें बताना शुरू किया है कि सपना कैसे उसके साथ क्या क्या करती थी। उन्होंने कहा कि अब मैं सपना पर मानहानि का दावा करूंगा, मेरी जो रेपुटेशन खराब की है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी मिसिज है, एक पड़ोसी और एक दो जो रिश्तेदार हैं वो बोलते हैं, वरना हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा। अंशु ने खुद अपने मम्मी पापा को फोन करके बुलाया था, वो यहाँ से गई थी क्योंकि जो सपना है वो अंशु से हमारे खिलाफ गलत बुलवाना चाहती थी। अंशु ने उसकी बगावत की, इसीलिए वो घर गई है। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती इन सारी चीज़ों को, लेकिन अब वो एक्शन लेंगे क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं चीज़ें। इतने ज़्यादा एलिगेशन एक पर तरफ से लगाए जा रहे हैं तो दूसरे पक्ष का बोलना लाजमी हो जाता है। इतने दिनों से वो कह रहे थे कि हमारा चुप रहना जरूरी था, क्योंकि हमारे बच्चों की जो खून है वो बच्चियों की देख के, क्योंकि उनका यूट्यूब से चैनल चलता है, ये सब चीजें चलती है, तो हम नहीं चाहते थे कि वो बदनाम हो। लेकिन शायद अब हमें इस जो कंट्रोवर्सी है उसमें कूदना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और मैं साइबर क्राइम ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन शिकायत मैंने कर दी है। जब तक शिकायत जो ये द रोड चैनल से रिलेटेड रिजल्ट ना जाए ना, तब तक आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप कुछ भी मत कहिए किसी को भी।